So of course पिछले 12 सालों से मार्गिन की फ्रेंचाइजी चल रही है। 2012 में हमने मार्गिन की शुरुआत की और आज उसे 12 साल हो गए हैं। आज ही हमने नया टीजर भी लॉन्च किया है। मार्गिन सीजन 4 आ रहा है 6 मई से सोनी लिव पर और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, काफ़ी नए इंटरेस्टिंग विलन्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जैसे बच्चों का प्यार अब तक मिलता आया उसी तरह से एक ऐसा शो जो पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सकता है और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को देखने के लिए मना नहीं करता। ऐसा शो जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर फिल्म्स भी होती है इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, वैसा ही हम कंटेंट रोज बच्चों के लिए लेकर आए उन्हें कुछ सीखने को मिले। और बालवीर जैसी कहीं ना कहीं प्रतिभा उनके जीवन में बचपन से जब उनके साथ जुड़ जाती है तो उन्हें हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है, एक क्या कहते हैं मार्गदर्शक मिलता है जिससे वो अपने जीवन में सही पॉलिटिकल साइंस मुझे बचपन से इस फील्ड में इंटरेस्ट है और अभी इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी में मेरा मास्टर थीसिस पे काम चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कि डिप्लोमेसी में और कहीं ना कहीं वर्ल्ड पीस में मेरा एक योगदान है। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशन से पढ़ रहा हूँ मैं स्विट्जरलैंड से, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें भी योगदान दे रहा हूँ। और जो मेरी क्रिएटिव नॉलेज है और एकेडमिक नॉलेज है उससे मर्ज करते कहीं ना कहीं आज की दुनिया में ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही फील्ड को नहीं बल्कि आप अलग अलग फील्ड में भी कहीं ना कहीं नॉलेज रखें। तो उसी को यूज़ करते हुए मैं आगे यस आप तो बाल कलाकार से कलाकार में आप आए हैं, इस जो जर्नी में क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑफ कोर्स बचपन से मैं 3 साल का था तब से इस इंडस्ट्री में हूँ और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी माँ मेरी गुरु रही है। तो कहीं ना कहीं हर स्टेप पे मैं ग्रो होता गया हूँ, चाहे वो मॉडलिंग हो, फिर ड्रामास हो, थिएटर्स हो, फिर धीरे धीरे ओरिजिनल सिनेमा हो, डिजिटल टेलीविजन शोज और फिर धीरे धीरे जब बालवीर की तरफ हम आगे बढ़े तो पिछले 12 सालों से बालवीर का किरदार निभा रहा हूँ। तो मैं इसी किरदार के साथ बड़ा भी हुआ हूँ और खुद बालवीर से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो एज एन एक्टर भी और एज एन ह्यूमन बीइंग भी मैं हमेशा लाइफ में ग्रो करता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम ग्रो करें। लेकिन जिस तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीरियड आ गया, उस पीरियड में कलाकार अपने आप को कैसे ढूंढा रखे जबकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ गया। सो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं आप बालवीर में भी देखेंगे तो अभी नए एपिसोड आएंगे उसका भी काफ़ी यूज़ हो चुका है। और हमारे VFX टेक्नोलॉजी जो पहले करने में महीने लगते थे उससे हम 1-2 दिन में आराम से कर पाते हैं। ऑफ कोर्स AI टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द इंडस्ट्री अ लॉट, बट जब आप कला की बात करते हैं तो एक ह्यूमन टच होता है उसमें। जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारे किरदार दिखाने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर नहीं कर पाता है। और एक जो कंप्यूटर है वो वही करता है जो हिसाब से करने के लिए कहता है। तो जो एक क्रिएशन है, जो कला को बनाने का जो ज्ञान है जो भगवान ने सिर्फ हमें दिया है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो हम उस कला को अपने माध्यम से एक अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, अलग अलग फॉर्म में। और आज की तारीख में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है? मैं सच कहूं पॉलिटिकल सिनेरियो कोई बदलेगा नहीं, तो वो हमेशा वही रहेगा, बस चेहरे बदल जाते हैं। एंड सिनेरियो हमेशा रहेगा, तभी उसे पॉलिटिक्स कहा जाता है क्योंकि उसकी कहानी ही वही है। वो ना हो तो पॉलिटिक्स ही। एंड आई थिंक जिनकी ओके थ्रू मैंने जो पॉलिटिक्स के बारे में जाना है और क्या क्या होता है